कि साहित्यिक पत्रिका थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग। खुशी की बात यह है कि आज ये अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और बिल्कुल आपके बीच में बैठे हैं, स्वस्थ हैं। वो यथार्थवाद और मेरे रचनाओं में भी वही यथार्थ है। इन्होंने राजेंद्र यादव से बुलाया, लल्लन राजी से बुलाया, बड़ी लंबी चौड़ी है बातें। कुछ मैं अपनी बात में ही बात करता हूँ बीच में ही, और कामना करता हूँ कि इसी तरह से स्वस्थ रहें, इससे अधिक स्वस्थ रहें। हम इनके दर्शन मात्र से ही बहुत कुछ किए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस पुस्तक पे बात करने दो वक्ता हमारे बीच में है। वो सिर्फ कवि हैं आत्मरंजन जी और अजय जी। पहले मैं आत्मरंजन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बात करना चाह रहा था ना, आज मैं आया हूँ तेरे साथ। अभी है अभी यही पे सारा दिन है। आत्मरंजन जी आए। इस बीच में एक छोटी सी कविता इस पुस्तक से आपके बीच में रखना हूँ जो मेरे अपने पसंद की कविता भी है। खेत की बुहार। मेरे पेटों को बरगलाकर ले गए साल की सोचें। मेरे पेटों को बरगलाकर ले गए साल की सोचें। हलवाइयों की भट्टियां, होटल वालों के जूठे बर्तन और स्कूलों की मास्टरियां। ये सब बहने चबा गई मेरे बच्चों की कोमल हड्डियां। जब तक बरसते हैं बादल मेरी आंखें नम हो जाती हैं। गीली मिट्टी और आंगन में उनके पांव के निशान सूर की तरफ दिखते हैं। आंगन में खिले फूलों पर मंडराती है चिड़ियां। तो मुझे चिड़ियों के पीछे भागते नन्हे नन्हे हाथ याद आते हैं। वे हाथ अब उठे बर्तन बन रहे होंगे, वे पांव गर्म कोलतार पर चल रहे होंगे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे जी रहे हैं। आदरणीय मंचासीन प्रोफेसर सुंदर लोहिया जी, आदरणीय राकेश कंवर जी, आदरणीय जोशी जी, हरनोट जी, उपस्थित अन्य सभी आदरणीय मित्रों, सबसे पहले मैं सुंदर लोहिया जी को उनके 90वें वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत सुखद है, हम सबके लिए सुखद अवसर है कि हम सब उनके 90वें वर्ष में प्रवेश को यहाँ सम्मान पूर्वक एकत्रित होकर मना रहे हैं। मित्रों, किसी भी रचनाकार को या किसी भी रचनाकार को सम्मानित करना, मुझे लगता है उसकी रचनाशीलता की मार्फत ज्यादा उपयुक्त है, और होना भी उस किसी भी रचनाकार का सम्मान उसकी रचनाशीलता पर बात करके ही अपने आप में मुकम्मल होता है। लोहिया जी से हमारा जो पहला परिचय है वो एक कथाकार का है, और अब आज के दिन इनकी कविता पुस्तक लोकार्पित हुई है। अब वो एक समर्थ कवि के रूप में भी हमारे बीच में है। हालांकि ये अलग बात है, जब भी मैं कई दफा मुझे लगता है कि सुंदर लोहिया जी की कहानियों पर और मधुकर भारती जी की कविताओं पर जिस तरह से बात होनी चाहिए उस तरह से हम बात नहीं करते हैं, अक्सर पता नहीं क्यों नहीं करते। हाँ, लोहिया जी की कहानी पर बात करने का एक वाक्य मुझे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा याद है। जब शिखर सम्मान का अवसर था उनका, तो मैंने, मुरारी जी ने और भाई विशाल जी ने, हम सब ने मंडी में उनकी रचनाशीलता पर विस्तार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार
उनकी कहानियों पर बात की थी, लेकिन बहुत अधिक जिस कद के और जिस मेरे हिसाब से या जिस मेरे पाठ में जिस तरह से वो अटते हैं, उस तरह से उनकी कहानियों पर भी मुकम्मल बात नहीं हो पाती है। मैंने सबसे पहले लोहिया जी को, क्योंकि मैं हालांकि कविता पे बात करूंगा, लेकिन मेरा एक जो पाठक है लोहिया जी की कविता में उनकी कहानियों की मार्फत दाखिल होता है। सबसे पहले लोहिया जी की कहानी मिलते जुलते चेहरे मैंने पत्रिका में पढ़ी और मैं स्तब्ध हो गया कि इतने घनीभूत तनाव, इतनी घनीभूत संवेदनाओं को शब्दों में बहुत खूबसूरती से ये कथाकार बांधता है। उसके बाद और कहानियां भी मैंने पढ़ी, सतखसमी पढ़ी, कोलतार पढ़ी, बांधती रही बार बार।